हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी मैं अपने सैलून में एंटर कर चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि मेरे बच्चे क्लास चल रही है, हेयर की भी और मेकअप प्रैक्टिस चल रही है। फिर कस्टमर आ जाते हैं तो आपसे बातचीत हो ही नहीं पाती है इस बीच में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे बात की जाए, अपने बारे में बताया जाए, मैं कैसे काम करती हूँ, कितने टाइम से काम करती हूँ, किस तरह से करती हूँ और किस तरह से मेरा इतना काम बन गया, ये सब बताऊंगी आपको। उससे पहले आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि काम के बीच में वीडियो बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इतना सारा काम है, घर है, बच्चे हैं, सैलून है, क्लाइंट इतने सारे हैं, तो उस बीच में वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हिम्मत बने और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मुझे सैलून चलाते हुए 10 साल हो गए। मैंने जो स्टार्टिंग की थी बहुत छोटे से की थी। मैंने लगभग, मुझे याद है, मैंने 2 चेयर डाल के, 2 शीशे डाल के और बस शुरुआत कर दी थी। जब मैंने स्टार्टिंग की तो सब बोलते थे, अरे भाई आप क्या कर रहे हो, नहीं चलेगा। कोई कहता था नर्सिंग कर लो, कोई डॉक्टरी कर लो, लेकिन ये आपने क्या किया है मैम, ये नहीं चलने वाला, ये अच्छा नहीं है काम, ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन देखो, मैं लगी रही और आगे बढ़ती रही आप लोगों की दुआ से, मेरे क्लाइंट के प्यार से, और आज आप सबके सामने है। इतना बड़ा काम हो गया है, अल्लाह के करम से बहुत बड़ा काम हो गया है आप सबकी दुआओं से। और आज में जो लोग बोलते थे, जो लोग बोलते नहीं, अरे क्यों कर रहे हो, आपके हस्बैंड नहीं पैसे देते हैं, आप बच्चों को देखो, अपना घर संभालो, तो लेकिन नहीं। फिर मुझे लगता था अरे सही कह रहे हैं ये, मुझे भी अपने बच्चों को देखना चाहिए। माय हस्बैंड बहुत सपोर्टेड। उन्होंने बोला नहीं, जब आपने स्टार्टिंग की है, इस फील्ड में आए हो, तो आप जमे रहो, एक ना एक दिन आएगा, यही लोग बोलेंगे। तो वो दिन मुझे लगता है अब धीरे धीरे आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा अब बोलते हैं कि अरे भाई आप लोग बहुत अच्छा करते हो, आप तो मेकअप आर्टिस्ट भी बन गए, हेयर ड्रेसर भी बन गए, तो आप तो बहुत अच्छा सलून चल रहा है आपका, ये सब आपने कैसे किया, हमें भी बताओ। तो ये काफ़ी लंबा टाइम रहा, बहुत लंबा समय रहा मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं स्टार्टिंग के दिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि मैंने ना ही तो स्टाफ रखा था, ना ही मेरे पास वर्कर थे, ना ही मेरे पास कोई नहीं था सपोर्ट के लिए सिवाय मेरे हस्बैंड के। और फिर इसी बीच मेरा बेटा भी हुआ, मेरा बेटा हो गया, तो फिर और प्रॉब्लम फेस आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वो बहुत रोता था, मैं सलून में काम करती थी, वो बहुत ज़्यादा रोता था। मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि मेरा फर्स्ट बेबी है, बेटा है, और इतना वीक है, इतना कमज़ोर है। तो सबने बोला आपका बेटा बहुत कमज़ोर है, ये काम छोड़ दो, आप इसको देखो, इस पर ध्यान दो, इसी वजह से कमज़ोर है। आप टाइम टाइम तक काम करती रही, टाइम टाइम तक काम करती रही, इसलिए ये वीक है। पर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, बोलने वाले तो बोलते हैं, आपने काम करना है तो करना है। तब वो मेरे हस्बैंड सुबह योगा टीचर से सुबह जाते थे ड्यूटी पे, और 5 बजे वो चले जाते थे, और 10 बजे जब मेरा सैलून में आने का टाइम होता था तब वो अपनी ड्यूटी से आते थे। फिर फुल टाइम मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को देखते थे और मैं फुल टाइम अपने सैलून में सर्विस देती थी। किसी टाइम भी क्लाइंट आ जाए मैं सर्विस देती थी, कोई त्योहार, कोई छुट्टी नहीं करती थी स्टार्टिंग में मैं। और मैं बहुत ही कम रेट में, बहुत कम प्राइस में सर्विस देती थी। फेशियल, वैक्स, मैनीक्योर, पेडिक्योर, मेकअप बहुत कम प्राइस में करती थी। फिर धीरे धीरे काम चलने लगा, मैंने स्टाफ बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे जैसे काम थोड़ा बढ़ता गया। फिर मैंने भी नई नई जगहों पे जाके सीखा। कभी मेरे हस्बैंड मुझे मुरादाबाद लेके जाते, कभी दिल्ली, कभी नैनीताल, कभी हल्द्वानी, कभी गाज़ियाबाद। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है मेरे हस्बैंड। उन्होंने अलग अलग जगहों पे मुझे सिखाया है, काफ़ी मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी हिम्मत बन के खड़े रहे। वैसे तो कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। एक कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ हो सकता है, चाहे भले ही उसके पापा हों, उसका भाई हो, उसके हस्बैंड हो या उसका बेटा हो। तो अगर सपोर्ट करे तो कोई भी हो सकता है, लेडीज़ भी सपोर्ट कर सकती है, जेंट्स भी। तो फिर मेरी एक बेटी और हो गई, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं मेरे बहुत प्यारे प्यारे।
और मैं काम करती गई धीरे धीरे। 10 साल हो गए मेरे सैलून को। अब मैं 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रहती। माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट भी आते हैं बाहर जाने वाले सीखने के लिए, और काफ़ी अच्छा मेरा काम चल रहा है। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, काफ़ी मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, वो काफ़ी दिल से काम करता है और सर्विस देता है। और हम लोग फ्राइडे को भी ओपन कर लेते हैं। हमारे वैसे तो फ्राइडे की छुट्टी होती है, लेकिन हम इवन फ्राइडे को भी हम ऑन करते हैं सैलून, क्योंकि क्लाइंट आते हैं। अब क्लाइंट आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। सुबह कई बार मैं 5 बजे इधर आ जाती हूँ, तो मेरे बच्चे अब स्कूल जाने लगे। 5 बजे जब मैं इधर आती हूँ तो मैं जो है 4 बजे उठ जाती हूँ, अपने बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ फटाफट से। फिर उनको ड्रेस, मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, जब तक मैं टिफ़िन बनाती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को रेडी करते हैं। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ उनको नाश्ता कराते हैं, फिर हम दोनों फटाफट से उनको छोड़ कर आते हैं। इसी बीच में हमारा घर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। आप समझ सकते हो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितना सारा फैलावा हो जाता है। और हम जो है फिर फटाफट से अपना घर समेटती हूँ, तभी कोई क्लाइंट आ जाता है। फिर मेरा घर और सैलून एक ही जगह है। मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ, 2nd पे मेरा सैलून है और 1st पे मेरे हस्बैंड की कपड़े की शॉप है। तो फिर फटाफट से मैं नीचे आती हूँ, कभी ऊपर जाती हूँ, कभी नीचे आती हूँ। सारा दिन मेरा यही लगा रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। इसी बीच में कई बार गेस्ट भी आ जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी। फिर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, कई बार वो मेरे साथ काम करा देते हैं, और जहाँ भी जाना होता है वो सारी जगह अवेलेबल मेरे साथ रहते हैं, हर कदम पे मेरे साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत मेहनत की है मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बहुत ज़्यादा। ये इतना लंबा सफ़र 10 साल नहीं, हमें ऐसा लगता है हमें 20 साल हो गए। इतना लंबा सफ़र रहा, हमने ज़ीरो से स्टार्टिंग की। ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। या तो अक्सर ऐसा होता है बच्चों को मम्मी पापा का ही बिज़नेस मिल जाता है। जैसे मम्मी पापा कोई बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस उनको मिल जाता है, लेकिन मेरे साथ ये नहीं हुआ। ना ही तो मेरी मम्मी इस लाइन में थी, ना ही पापा, ना ही लॉस। और मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फर्स्ट बहू हूँ, तो हमारी फैमिली में इतना कुछ सपोर्टेड नहीं होता था, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टेड थे। तो जो भी किया खुद किया, मेरे हस्बैंड ने किया और ज़ीरो से स्टार्ट किया। और आज अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ मैं आ गई हूँ। काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं, मेकअप आर्टिस्ट का, हेयर का, काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं मुझे। और काफ़ी सारा मेरे जो क्लाइंट हैं जो 10 साल से आ रहे हैं, आज भी आते हैं और लोगों को भी भेजते हैं। काफ़ी मुझे मेरे क्लाइंट भी बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मेरा जो आज काम है माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं माशाल्लाह अभी आप आगे नहीं बढ़ी हो, अभी आपको और आगे जाना है। अभी वो मेरे साथ में बहुत मेहनत करते हैं, वो कहते हैं आपको अभी और आगे जाना है, अभी आपको और आगे जाना है। अभी तो ये पहला स्टेप है, अभी अभी आपको और पार करना है, अभी आपको इंटरनेशनल से भी आगे लेवल पे जाना है। तो मैं बस वही कोशिश में लगी हूँ। मैं माशाल्लाह से बहुत प्रैक्टिस भी करती हूँ, रात को मैं न्यू मेकअप प्रैक्टिस करती हूँ, सुबह में फिर स्टूडेंट को सिखाती हूँ, फिर बच्चों को देखती हूँ, घर देखती हूँ, सैलून का काम करती हूँ। तो मेरी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर मैं बताऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी है। तो जैसे इस तरह से 2 चेयर रख ली और काम स्टार्ट कर दिया। कभी पूरे दिन में थ्रेडिंग भी नहीं आती थी, कभी पूरे दिन में जो था थ्रेडिंग में नहीं आती थी, कभी एक आध फेशियल आ गया। सारा दिन मैं ऐसी बैठी रही, त्योहारों पे भी मैं खाली बैठी रहती थी, मगर मैं बैठी रहती थी। ओपन सैलून रखती थी मैं अपना, बंद नहीं करती थी। और मेरे हस्बैंड कहते थे, मैं इनसे बोलती थी, कहते हिम्मत मत हारो, कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, टाइम लगता है, ऐसे ही होता है, बिज़नेस करना आसान नहीं होता है। और आपने जीरो से स्टार्ट किया तो टाइम लगेगा। फिर धीरे 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 मेरे क्लाइंट एक दूसरे को बताते गए, मेरी पहचान बनती चली गई। क्योंकि जो हमारा एरिया है बहुत छोटा है, ये बिलासपुर है, यूपी रामपुर में ज़िले में बिलासपुर पड़ता है, और ये बहुत छोटा एरिया है। तो इसमें बहुत कम ही लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो बस धीरे 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 मेरी पहचान बनती गई। आज हर जगह से, गाज़ियाबाद से, अहमदाबाद से, अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, यहाँ तक कि फ़ॉरेन कंट्री से भी मुझे कॉल्स आते हैं, मेरे क्लाइंट आते हैं, वहाँ से आके मुझसे काम कराते हैं, मुझसे सर्विस लेते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे अपनी मेहनत देख के आज मुझे खुशी होती है कि मैंने इतना कुछ कर लिया है, आगे बढ़ गई हूँ। तो मैं हर लेडीज़ से कहना चाहूँगी कि आप भी प्लीज़ प्लीज़ मेरी तरह मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए,
आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ करें। जो भी आप जिस फील्ड में भी हैं आप करें, किसी की बात ना सुने, आगे बढ़ते चले जाएं। एक दिन आपको सपोर्ट मिलेगा, आप कामयाब होंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी और बातें बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे स्टूडेंट मुझे बुला रहे हैं तो मैं चलती हूँ। बाय बाय।